नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए, उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की एक सिरप जो कि कफ सिरप था उसको पीने से डेथ हो गई है। तो अब आप कहोगे सर, डेथ हुई उज्बेकिस्तान में, हमें क्यों बता रहे हो? तो बात ऐसी है कि जिस सिरप को पीने से बच्चों की डेथ हुई है वो इंडिया का था। अब आप कहेंगे सर, इंडिया इतना बड़ा हो गया क्या, दुनिया को बेच रहा है सिरप? जी हाँ, हम बहुत से कंट्रीज को सिरप एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे यहाँ से सिरप और दवाइयाँ ले रही हैं, और यहाँ तक कि अब हम धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल हब भी बनने जा रहे हैं, या फिर एक तरीके से लगभग कहिए कि बन ही गए हैं। क्योंकि जो हमारी ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ पिछले सालों में 146% की हुई है, यानी कि बहुत ज्यादा, दोगुने से भी अधिक। तो क्या है ये खबर, इसके ऊपर चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस खबर को सुनते सुनते कहीं आप भूल न जाएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तभी तो आगे की खबर आपको बहुत जल्दी मिलती ही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खबर ये है कि गाम्बिया, इससे पहले उज्बेकिस्तान से पहले गाम्बिया से भी ऐसी ही खबर आई हुई थी कि हाँ, हमारे यहाँ पे भी लगभग लगभग 70 बच्चों की डेथ हो गई जो इंडियन सिरप के पीने से डेथ हुई है, इंडियन दवाइयों के लेने से डेथ हुई है। लेकिन उसका कोई भी लिंक, कोई भी प्रूफ नहीं निकल के आया था। उज्बेकिस्तान का क्या मामला है, इस पे विस्तार से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि उज्बेकिस्तान है कहाँ, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी दुनियादारी। दुनियादारी को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है दुनिया का मैप। इसमें है 70% से ज्यादा पानी, और बाकी जो जमीन है वहां पे रहते हैं इंसान। नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, ये सभी के सभी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। 7 कॉन्टिनेंट्स में जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं वो है एशिया, और यही एशिया है जहां पे हम रहते हैं। यही वो एशिया है जो 18th सेंचुरी में वर्ल्ड की जीडीपी में 80% कंट्रीब्यूट किया करता था, और आने वाला समय भी एशिया का ही समय है। तो चलिए एशिया को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। यह है एशिया महाद्वीप, या फिर कॉन्टिनेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो एशिया में है हमारा देश भारत, ये रहा भारत। हमारा दुश्मन चाइना, इस तरफ दुश्मन पाकिस्तान। खैर, क्या ही कहें। लेकिन जो इंडिया है ना, वो अपने पड़ोसियों को, बहुत से कंट्रीज को दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है, उन्हें दवाइयां देता है कि सर कोई भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई बीमार है तो दवाई ले जाओ, बच्चों को खिलाओ, आराम से सब सही हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी ही एक कंट्री है उज्बेकिस्तान। इसको आप देखिए, ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है वो बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ में, कजाकिस्तान में, इधर अफगानिस्तान में, इधर तुर्कमेनिस्तान से। ओके, अब ये जो उज्बेकिस्तान है ना सर, इसने हमसे दवाई खरीदी थी। इस उज्बेकिस्तान ने हमसे दवाई खरीदी और अपने बच्चों को खिलाया पिलाया बाकायदा। अब इनके बच्चों की हो गई उससे डेथ, हमारे एक सिरप पीने से बच्चों की डेथ हो गई। अब आप कहोगे कि सर पक्का दवाई जो थी ना वो एक्सपायर रही होगी, सिरप एक्सपायर रहा होगा। जरूर, जी नहीं, एक्सपायर नहीं था। तो फिर क्या था? तो अब आप कहेंगे सर, जरूर दवाई बेचने वाला जो था ना, उसको पकड़ो और उसको पीटो, वही, उसी ने कुछ गड़बड़ी किया है। जी नहीं, उसने भी कुछ गड़बड़ी नहीं किया। तो गड़बड़ी कहाँ हुई, वही तो पता करना है, उसी की जांच करनी है। इसीलिए तो आरोप अभी लगा हुआ है। अभी ये सत्यापित नहीं है कि हमारे दवाई की वजह से, या फिर हमारे दवाई में किसी तरीके की गड़बड़ी थी, इस वजह से उनकी डेथ हुई है। क्या है मामला, आगे चलिए विस्तार से बात करते हैं। देखिए हुआ क्या है, उज्बेकिस्तान में ना एक कफ सिरप को कुछ बच्चों ने पिया और उनकी डेथ हो गई। ठीक, अब उज्बेकिस्तान का मामला ऐसा है कि ये जो सिरप है, जो कफ सिरप है, उस सिरप का नाम है डॉक वन मैक्स। ओके, डॉक वन मैक्स सिरप को पिया बच्चों ने और उनकी डेथ हो गई। किसने बनाया सर इस दवाई को? भारत में तो ठीक है बनी हुई है, भारत में कोई बनाया होगा ना, कोई होगी, कोई बॉडी, कोई कंपनी जिसने इसको बनाया होगा। उसको पकड़ो और उसको बैन कर दो, उसको पीटो कि यार तुम ये गड़बड़ दवाई बना के क्यों बेच रहे हो, भारत की छवि खराब हो रही है दुनिया में। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? इस वजह से जो हम फार्मास्यूटिकल हब बनने जा रहे हैं वो तो सब गड़बड़ हो जाएगा, झोल झमेल हो जाएगा। रुको रुको सर रुको, कहीं ऐसा हो कि दवाई में गड़बड़ी हो ही ना। बोले सर दवाई में गड़बड़ी ना होती अगर, तो ये लोग की डेथ कैसे होती, इतने सारे बच्चों की डेथ कैसे हो सकती है अगर दवाई में गड़बड़ी नहीं होती? तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दवाई लेने में गड़बड़ी हुई हो। बोले हाँ सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि दवाई लेने में भी गड़बड़ी हो सकती है। हो सकता है दवाई तो ठीक थी मगर उसको लेने में गड़बड़ी हो गई। जैसे जैसे कि शराब पीना कोई बहुत बुरी बात नहीं है,
अगर एक लिमिट में पिया जाए। लेकिन एक ही दिन में आप एक आध बाल्टी शराब पी लेंगे तो आपकी डेथ होनी निश्चित है। ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पे हुआ है, उस पे चलिए विस्तार से बात करते हैं। उज्बेकिस्तान में क्या हुआ, 18 बच्चों की डेथ हुई है। जिस सिरप को पीने से डेथ हुई है उस सिरप का नाम है डॉकवन मैक्स। साथ ही साथ उज्बेकिस्तान सरकार से मिल करके डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हम पूरी की पूरी जांच में सहयोग करेंगे। देखिए, जब डब्ल्यूएचओ का नाम आ जाता है ना, तब थोड़ा सा सतर्क होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल संस्था है। और जब डब्ल्यूएचओ किसी को या तो बैन कर दे या किसी के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दे, तो उसकी इज्जत पे थोड़ा सा सवाल उठने लगता है कि सर आपकी दवाई गड़बड़ थी लगता है, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक, तो इस बारे में थोड़ा सा भारत भी सतर्क हो गया है और भारत ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि अब जांच वगैरह की जाए बाकायदे से, कि जो भी कंपनी है ना उसको पहले तो पकड़ो कि आखिरकार वो कौन सी कंपनी है जिसने इस सिरप को बनाया है। जिस कंपनी ने इस सिरप को बनाया है उसको पकड़ो, जांच करो कि क्या कुछ गड़बड़ी थी या नहीं, और अगर गड़बड़ी नहीं थी फिर हम डब्ल्यूएचओ को देख लेंगे कि वो कैसे बार बार हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। ये मैरियन बायोटेक नाम की कंपनी है जो नोएडा की कंपनी है, उस कंपनी ने इसको दवा बनाया है। बोले सर नाम तो सुना नहीं है पहले कभी उतना ज्यादा, लगता है कोई ऐसे ही गली वली की दवाई कंपनी उठ के आ गई है, बना दिया सिरप, बच्चों की बेचारों की डेथ हो गई। जी नहीं, ये जो कंपनी है ना वो जीएमपी सर्टिफाइड है। जीएमपी सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और जब किसी कंपनी को जीएमपी सर्टिफिकेट मिलता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है ना वो वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट होता है, इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट होता है। इतनी जल्दी उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं होती, उसके बहुत से जांच वगैरह बकायदा की जाती हैं, तब उसको सेल किया जाता है। बोले सर कंपनी में भी अगर गड़बड़ नहीं है तो गड़बड़ हुई कहाँ? गड़बड़ हुई जहां, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में देखिए। उन्होंने कहा है कि जो भी रिपोर्ट्स उज्बेकिस्तान से आ रही हैं उसके ऊपर हम ध्यान दिए हुए हैं, और बाकायदा जो मैरियन बायोटेक है नोएडा की, उसके ऊपर इस बाकायदा सिरप की जांच की जाएगी। जो सैंपल्स हैं कफ सिरप के उनको ले लिया गया है और फिर जांच के लिए जो चंडीगढ़ में टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी रीजनल, उसमें भेज दिया गया है। जैसे ही वहां से जानकारी निकल के आएगी, हमारी पूरी की पूरी टीम लगी हुई है, हम जल्दी ही इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ कैसे हुआ ये पूरा मामला। जब ये सब बातें चल ही रही थी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था, लेकिन विपक्ष के हैं एक मिनिस्टर जयराम रमेश, मिनिस्टर नहीं है वो मेंबर ऑफ राज्यसभा है, तो राज्यसभा के मेंबर हैं, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेड इन इंडिया कफ सिरप के पीने से 70 बच्चों की डेथ हो गई, कहां पे, गाम्बिया में, और अब 18 बच्चों की डेथ उज्बेकिस्तान में, तो मोदी सरकार जो है ना वो अपने आप को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहना बंद कर दे और इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ये सब बातें सुन के ना लगता है कि जरूर हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा आगे आने वाले 50 सालों में भी। क्यों? क्योंकि सर आपको पूरी दुनिया कह रही है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और आप खुद मानने को तैयार नहीं हो, आप खुद अपने आप को बेहतर करने के तैयार नहीं हो। आप बोल रहे हो कि आप मानो ही मत, आप फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो। सर अगर आप विपक्ष में हो, आपको मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करना है, जो भी गवर्नमेंट सत्ता पार्टी में है उसको क्रिटिसाइज करना है, तो उसको ये कहो कि आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो भी दवाइयां आप बेच रहे हैं उसकी बेहतरी पे ध्यान दीजिए, उसकी जांच एजेंसी से अच्छे से जांच करवाइए। ये कहने का क्या मतलब हुआ कि आप अपने आप को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहना बंद कर दीजिए? ये क्या बात हुई? इस तरीके की बातें सुन के लगता है कि जरूर विपक्ष गड़बड़ी कर रहा है। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए एक डेवलप्ड नेशन में, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है ना उसको देख के वैसे ही दुश्मन जले हुए हैं। चीन पाकिस्तान वैसे ही हमसे पहले से बहुत ज्यादा जले हुए हैं, भुने हुए हैं। और जो भी डेवलप्ड नेशन है, जो पहले से डेवलप्ड है, वो भी बहुत ज्यादा हमसे खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है, दुनिया रिसेशन में जाने को तैयार है, दुनिया रिसेशन यानी कि मंदी में जाने को तैयार है, और हम अपनी जीडीपी को लगातार ग्रोथ की पाथ पे लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। इससे पहले से ही दुनिया जल भून रही है, आप क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हो? क्यों अपने ही देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि उसका भी उतना ही सहयोग होना चाहिए देश को आगे ले जाने में जितना कि सत्ता पक्ष का, जितना कि देश के हर एक नागरिक का होता है। देखिए बीजेपी की जो बयानबाजी यहाँ पे निकल के आई है, बीजेपी ने कांग्रेस के बीच में जो भी चीजें हुई हैं वो सोचने लायक नहीं है, वो ठीक ठाक नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा? डब्ल्यूएचओ ने कहा कि हम इस पूरे के पूरे जांच में सहयोग करेंगे, और उज्बेकिस्तान से हम बातें कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ है। जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च दवा नियामक और यूपी राज्य द्वारा नियंत्रक द्वारा नोएडा में दवा
निर्माण कंपनी की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं भारतीय दूतावास ने उज्बेकिस्तान से उनकी जांच का ब्यौरा मांगा है कि आपने जो भी जांचें की थी, जो भी जांच की थी, आपको किया था आपने, वो हमें दे दीजिए ताकि हम उसको अपने जांच से मैच कर पाएंगे। अब हम बताते हैं आखिरकार कि डेथ हुई कैसे। देखिए, जो कफ सिरप होता है ना, जो सिरप होता है या फिर जो दवाइयां होती हैं, वो एक्चुअल में कड़वी होती हैं थोड़ी सी, ठीक ना। कड़वी होती है तो उसको बच्चे पीते नहीं हैं। अब बच्चे पिएंगे नहीं तो वो ठीक कैसे होंगे, उनकी बीमारी ठीक कैसे होगी। तो उनको लालच दिया जाता है कि सर ये दवाई जो है ना, दवाई मीठी है, आप इसको पी लो। लेकिन जब बच्चा पीता है तो उसको कड़वा लगता है, फिर अगली बार उसको याद रहता है कि सर नहीं 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 नहीं, दवाई आपने बोला था मीठा है लेकिन लगी थी कड़वी, इस बार हम नहीं पिएंगे। इस चीज का समाधान ये निकला कि दवाई में कुछ ऐसा मिला दिया जाए जो मीठी चीज हो, पीते समय बच्चे को लगे कि हाँ बहुत बढ़िया है, और उसके बाद दवाई अपना काम कर दे। तो ऐसा ही एक कार्बन कंपाउंड है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल को मिला दिया जाता है। इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ना ही इसकी कोई खुशबू होती है, बस ये मीठा होता है। यानी कि पिएंगे आप, आपके मुंह में जाएगा तो आपको मीठा लगेगा। जब इथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है ना, इससे जो भी सिरप है, जो दवाई है, वो मीठी हो जाती है। तो बच्चा आसानी से इसको ग्रहण कर लेता है, आराम से इसको पी लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती पीने में। इसीलिए आप देखे होंगे जो कफ सिरप होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कड़वे नहीं होते हैं, वो मीठे होते हैं। अब ये इथिलीन ग्लाइकॉल की दिक्कत जो है वो तो ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि बहुत से कंट्रीज ने इसको बैन करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके डोज का प्रॉब्लम है। सर अगर आपने इसके डोज को ज्यादा ले लिया ना, अगर आपने इसके डोज को ज्यादा ले लिया तो उससे आपको क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकती है, आपका किडनी फेल हो सकता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका किडनी फेलियर का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है इस दवाई को या फिर ये इथिलीन ग्लाइकॉल को बहुत ज्यादा ग्रहण कर लेने से। बोले सर इसको ज्यादा कैसे लेंगे? सर आपका सिरप है ना वो मीठा लग रहा है, और आपने लगा कि अरे मीठा लग रहा है तो बहुत ज्यादा पी लिया, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाती है। ऐसा ही कुछ उज्बेकिस्तान को में हुआ है। उज्बेकिस्तान में क्या हुआ कि जो वहां पे बच्चे थे ना, उनको बहुत ज्यादा डोज दे दी गई। मतलब 2 से 7 दिनों तक लगातार बच्चों को ये सिर्फ 4 बार पिलाया गया, और जो डोज दी गई, जो मात्रा दी गई, वो 2.5 से 5 ml थी, जो बच्चों के लिए ज्यादा है। यानी कि उनकी खुराक से ज्यादा है। इतना ज्यादा दवाइयां उनको नहीं दी जाती है, बच्चों को एक लिमिट होती है कि दवाइयां देने की। साथ ही साथ ये तो रिपोर्ट निकल के आई है, ये बातें निकल के आई हैं, ये कितनी सच है इसमें भी अभी सवाल है कि क्या एक्चुअल में 4 बार ही दिया गया था या फिर ये 2 से 5 ml ही दिया गया था, कहीं इससे भी ज्यादा तो नहीं दे दिया गया है। इस चीज की जांच होनी अभी बाकी है। क्योंकि जो भी बच्चों की डेथ हुई है उज्बेकिस्तान में, उसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया? वहां की गवर्नमेंट ने 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, और जो डॉक वन मैक्स नाम के टेबलेट या फिर सिरप थे उनको देश की सभी फार्मेसी से हटा दिया गया है। यानी कि अब वहां पर इसको बेचा नहीं जा रहा है, क्योंकि जो क्वालिटी है ना सिरप की, उसके बारे में सवाल उठा हुआ है। इसलिए इसकी जांच हो रही है बड़े लेवल पे, भारत में जांच हो रही है। भारत में बने इन 4 कप सिरप को WHO ने अलर्ट जारी करते हुए एक तरीके से पहले भी ऐसा कुछ किया था, जब मामला गाम्बिया में हुआ था। गाम्बिया में मामले को इस बार जो इससे जोड़ा जा रहा है, लिंक किया जा रहा है, वो हालांकि ठीक नहीं है। क्योंकि गाम्बिया में बाद में ये निकल के आया था कि एक्चुअल में गाम्बिया ने ये क्लेम किया कि आपके सिरप की वजह से हमारे यहाँ पे डेथ नहीं हुई है, बल्कि हमारे यहाँ पे डेथ किसी और वजह से हुई है, किसी और सिरप की वजह से, किसी और दवाई को लेने की वजह से हुई है। इसीलिए जो हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, DGCI, उन्होंने बकायदा WHO से कहा था कि सर आप हमारे ऊपर इस तरीके के सवाल खड़ा करना या फिर इस तरीके के जो आप आरोप हमारे ऊपर लगा देते हो वो करना बंद करो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर आने वाले समय में फिर सवाल खड़े होने लगेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जब हमारे किसी भी दवाई में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।